ये सनातन को जो खत्म करने का सपना जो देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम जपते देखो सब भक्ति में खो जाते हैं। घोर तपस्या क्या होती तुम साधु सा तप के देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप के देखो। क्योंकि धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। यदि हम भी दूसरों की तरह होते ना, हम भी यदि वो क्या कहां से किसको क्या जुदा करने वाले स्लोगन हम भी निकालते, हम भी वो काम करते, तो देश में अराजकता फैल जाएगी तुरंत। मनीष कश्यप के ऊपर सच बोलने के अपराध में यदि एनएसए लग सकता है, तो ये तो भाई 100 करोड़ सनातनियों को ललकार रहा है ये इंसान। इसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लग रहा? मैं भारत राष्ट्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि गृह मंत्री जी, सरकार आपकी है केंद्र में, ऐसे लोगों के ऊपर आप त्वरित कार्रवाई करें। अब सनातनी हिंदू सहने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुले मन से ऑन कैमरा बोल रहा हूं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिसने भी सनातन की तरफ उल्टी नजर उठाई या कुदृष्टि डालने की कोशिश की, उसका सर्वनाश हुआ है। नमस्कार, मैं हरीश अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। सनातन धर्म को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद से पूरे देश में विवाद चालू हुआ। और उन्होंने विवादित बयान ही नहीं दिया, बल्कि ये भी तक कह दिया कि सनातन धर्म को समाप्त करने की जरूरत है। इसका सिर्फ विरोध नहीं बल्कि समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे बयान के ऊपर क्या राय रखते हैं राम त्यागी जी, आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। राम त्यागी जी, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। राम त्यागी जी, बताइएगा कि एमके स्टालिन के बेटे उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया और ये डेंगू मलेरिया से सनातन का कंपैरिजन करते हुए ये कह दिया कि सिर्फ इसका विरोध नहीं करना है बल्कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्या जवाब जाएगा? आज यहाँ पर आप जो है महादेव के मंदिर में खड़े हुए हैं। भाई ये बयान नहीं दिया है, उन्होंने 100 करोड़ सनातनियों को ललकारा खुले मंच से। 100 करोड़ सनातनियों को ललकारा बिल्कुल खुले मंच से। और सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय सीजेआई साहब जिस प्रकार से सनातन हिंदुओं के छोटे छोटे बयानों के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, क्या इस मामले में वो संज्ञान लेंगे? उनको इस देश को बताना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सनातनियों को कुछ भी अपने धर्म, अपने राष्ट्र के हित में बोलने के लिए जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, क्या उसी प्रकार से इस उदयनिधि स्टालिन को जेल के पीछे डाला जाएगा? हम मांग करते हैं भारत सरकार से, हम मांग करते हैं न्यायपालिका से, हम मांग करते हैं सीजेआई साहब से कि इस उदयनिधि स्टालिन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और इसके ऊपर कठोर वाली जितनी भी आईपीसी की धाराएं वो लगा करके इसको जेल के पीछे डाले, क्योंकि ऐसे इंसान, ऐसे लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। ये बताइएगा राम त्यागी जी कि जब आपने पहली बार ये बयान सुना टीवी के ऊपर, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी जब आपने इस तरीके का वर्ड सुना कि कोई भारत देश के अंदर रहते हुए सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात कहे? न जाने कितने ही आए और कितने ही चले गए इस सनातन को मिटाने का ख्वाब लेकर के। जो सनातन को मिटाने का ख्वाब लेकर के आए थे इस देश में, इनसे पहले भी बहुत आए, ये कोई पहला मच्छर नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े मच्छर आए हैं, बहुत बड़े बड़े खटमल आए हैं। वो आज सारे कहाँ हैं? वो आज सारे कब्रों के अंदर सड़ रहे हैं, वो वहाँ पड़े हैं अपनी असली जगह के ऊपर। तो मैं इस स्टालिन के लड़के को भी बताना चाहता हूँ, उदयनिधि स्टालिन को, कि जरा एक बार उस कब्रिस्तान में चक्कर लगा करके जहाँ इसके पूर्वज गड़े हुए हैं, इसके पुरखे गड़े हुए, एक बार देख आए और उनसे पूछ ले कि क्या सनातन को वो मिटा पाए, और यदि वो नहीं मिटा पाए तो ये क्या मिटाएगा? तो आपको लग रहा है ये सिर्फ बयान दे करके कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस तरीके के बयान के ऊपर देश में जिस तरीके से लोग जो हैं, जैसे विपक्ष में तमाम लोग हैं, एक साथ आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार के खिलाफ हम एकजुट हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। पर क्या जब सनातन को लेकर इस तरीके का अपमान किया जाता है तो आपको नहीं लगता विपक्ष में लोगों को आना चाहिए सामने से और उनसे सवाल पूछना चाहिए? विपक्षी आएंगे किस मुँह से? विपक्षी आएंगे किस मुंह से? क्यों? क्योंकि सबके मन के अंदर वही चीज चल रही है। ये सारे के सारे इस सनातन धर्म का, सनातनी संस्कृति का और सनातनी हिंदुओं का बुरा चाहते हैं, इसलिए वहां किसी ने विरोध नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही उदयनिधि स्टालिन है जिसके दादा जो एम करुणानिधि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ कांग्रेस ने मिलकर के 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल सरकार चलाई। उसी एम करुणानिधि के साथ मिलकर के, जिस एम करुणानिधि का हाथ राजीव गांधी की हत्याकांड में आया था, किसी को यकीन ना हो तो जैन आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले, तो जो अपने बाप के हत्यारों के साथ बैठ करके देश चलाने का सपना देख सकते हैं, देश चला सकते हैं, 10 साल जो राज सत्ता सुख भोग सकते हैं, वो वहां किस प्रकार से विरोध करते और किस मुंह से करते?
वो नहीं करेंगे विरोध। वो केवल हम सनातनियों का पैमाना नाप रहे हैं कि कितना विरोध क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे या नहीं देंगे, ये इस चीज को नाप रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सभी इस प्रकार के इंडिया और उसके सारे घटक दलों को ये रणनीति नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अब सनातनी हिंदू सहने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुले मन से ऑन कैमरा बोल रहा हूं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन हिंदू बिल्कुल भी सहने के मूड में नहीं है। और जिसने भी सनातन की तरफ उल्टी नजर उठाई या कुदृष्टि डालने की कोशिश की, उसका सर्वनाश हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इतिहास उठा करके देख लीजिए। राम त्यागी जी, आपने देखा कि जब विपक्षी दल जो है सरकार को लेकर के बात करते थे, मोदी जी को लेकर बोलते थे, तब वो अलग चीज़ थी। पर पूरे देश में सनातन के 140 करोड़ लोग जो हैं वो मानने वाले लोग जिस देश में रहते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू समाज के लोग हों, उस देश के अंदर सनातन मिटाने की बात कोई कर देता है और कोई भी जो है चर्चा नहीं होती है। लेकिन आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कहते हैं कि नुपुर शर्मा के समय तमाम लोग बाहर आ गए थे और पूरे देश में लेकर के 56 देश एकजुट हो गए थे कि आप उसको सजा दिलाइए, उसको भाजपा से बाहर निकालिए इस तरीके से। पर आज कोई नहीं आ रहा। भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत राष्ट्र के समस्त सनातनियों से सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे इंसान के ऊपर बड़ी से बड़ी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज कराएं। पुलिस थानों में इनके नाम की FIR दर्ज जरूर कराएं। देश का कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव, कोई क्षेत्र ऐसा ना बचे जहां इस प्रकार के बयान देने वाले के खिलाफ FIR ना दर्ज हों। और FIR दर्ज होने के बाद भारत राष्ट्र की न्यायपालिका एक कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के कुकृत्य करने वालों के खिलाफ वो सख्त से सख्त दंड की कार्रवाई करे। आपने पहले देखा होगा तमिलनाडु के अंदर और भी तमाम विवाद होते रहते हैं। कई बार जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के ऊपर भी जो है हमले की बात आती है और ऐसे में ही मनीष कश्यप जो है वो भी तमिलनाडु की जेल में ही जो है वो बंद किए गए। तो आपको लगता है कि टारगेट करने की कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े लोग जो हैं, जो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उनको सरकार वहाँ की करती है? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट किया जाता है। मनीष कश्यप का क्या दोष था? मनीष कश्यप के ऊपर ऐसी कठोर धाराएं लगा करके उसको इसी तमिलनाडु की सरकार ने जेल के अंदर डाला। NSA लगा दिया। बिल्कुल NSA लगाया भाई, NSA लगाया। NSA यदि मनीष कश्यप के ऊपर इतना सच, और वो भी सच बोलने के अपराध में यदि NSA लग सकता है, तो ये तो भाई 100 करोड़ सनातनियों को ललकार रहा है ये इंसान। इसके ऊपर NSA क्यों नहीं लग रहा? मैं भारत राष्ट्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि गृह मंत्री जी, सरकार आपकी है केंद्र में, ऐसे लोगों के ऊपर आप त्वरित कार्रवाई करें। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस चीज का भी गलत संदेश जाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें आप। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहां सनातनी हिंदुओं को बहुसंख्यक कहा जाता है, उनकी यदि कोई आवाज उठाए, उनके पक्ष में यदि कोई बोले, तो ये तमाम अठगंधन गठबंधन ठगबंधन वाले लोग मिल करके ये कहते हैं कि भाई देखो ये धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कौन सी पार्टी इस देश के अंदर, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक 2023 तक, कौन सी पार्टी ये धर्म की राजनीति नहीं करती? जरा एक बार खुले मुंह से बताए और खुले मन से बताए। भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा यदि गंद किसी ने मचाया तो इन्होंने मचाया है। भाजपा तो खामखा बदनाम हो रखी है भाई। राम त्यागी जी, जो स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से बयान दिया, वो खुद भी मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने क्या आपको लगता है कि गलती से कोई बयान दे दिया होगा या फिर सनातन को मिटाने की या हिंदू को मिटाने की वाकई में उनके दिल में वही चीज़ है? भाई उसके मन में जो है ना, उसके मन में जो है, उसके दिल में जो है, उसके दिमाग में जो, उसने वो चीज़ बाहर उगली है। जिस प्रकार से कोई नशेड़ी आदमी नशे की हालत में अपने अंदर की सारी भावनाएं बाहर उगल देता है, उसी प्रकार से इस सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन ने मंच के ऊपर खड़ा होकर के जब देखा कि इसके सामने इसके सारे रिश्तेदार खड़े हैं, बैठे हैं, तो उनके सामने इसने सब कुछ वो सनातन के विरुद्ध उगल दिया, जो इसके मन में, जो इसके दिल में, इसके दिमाग में जो था। ये सनातन को जो खत्म करने का सपना जो देख रहा है, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम जपते देखो सब भक्ति में खो जाते हैं। घोर तपस्या क्या होती तुम साधु सा तप के देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप के देखो, क्योंकि धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो ये मैसेज साफ है कि हिंदू समाज जो है वो भले ही आज जो है उस तरीके की प्रतिक्रियाएं ना दे रहा हो, पर हिंदू समाज में आक्रोश है और वो जवाब देना जानता है। भाई आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और हम सनातनी हिंदू लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, कानून को मानते हैं। यदि हम भी दूसरों की तरह होते ना, हम भी यदि वो
क्या कहां से किसको क्या जुदा करने वाले स्लोगन हम भी निकालते, हम भी वो काम करते तो देश में अराजकता फैल जाएगी तुरंत। हम तो न्यायपालिकाओं के ऊपर भरोसा करते, कानून के ऊपर भरोसा करते, संविधान के ऊपर भरोसा करते, इसलिए बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि न्यायपालिकाएं, कानून, संविधान, सरकारें इस मामले में संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें और ऐसे इंसान को जेल के पीछे डालें। तो हिंदू समाज के जो तमाम लोग आपको आज देख रहे हैं उनके लिए यहाँ से कोई संदेश देंगे क्या कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो भी क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया को लेकर के तैयारी कर रहा है कि किसी भी तरह का आह्वान है क्या उनके लिए? देखिए, सनातन जिसका अर्थ ही यो है कि जो ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, यदि उसको समाप्त करने का कोई अपने मन के अंदर खतरनाक मंसूबा पाल रहा है, मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से ऐसी मानसिकता को, ऐसी सड़ी हुई मानसिकता को और ऐसे लोगों को केवल ये चेताना चाहूँगा कि भाई जाग जाओ। कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हिंदू को धर्म धैर्य की जो परीक्षा ना ली जाए, हिंदू समाज सक्षम है, बस जवाब जो है वो कानून के तरीके से दे रहा है। इसलिए बिल्कुल भाई, सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है। और मैं पुनः अपने शब्दों को मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ, भाई हमारे को कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर, न्यायपालिकाओं के ऊपर भरोसा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कानून, संविधान, न्यायपालिकाएं करें। हम नहीं चाहते कि देश में किसी भी प्रकार की अराजकता फैले, देश में किसी भी प्रकार का तनाव हो, देश के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को, हमारी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कोई तकलीफ हो। हम नहीं चाहते कि ऐसा काम हो। लेकिन यदि कोई इस प्रकार से हमारी गैरत को ललकारेगा, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को ललकारेगा, और यदि कोई उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? बताइए क्या करना चाहिए फिर हमारे को? त्यागी जी, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से INDI का ये जो गठबंधन है पूरा, इस गठबंधन के अंदर शिवसेना भी शामिल है। शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से खड़ी की थी, हिंदुत्व की नींव के ऊपर वो पार्टी पूरी बनी। आज वो सनातन के ऊपर भी पूरा बयान सुनकर के चुप है। आपको लगता नहीं शिवसेना को तो कम से कम बाहर आना चाहिए था? यार काहे की शिवसेना रहेगी यार भाई? वो शिवसेना तभी तक थी जब तक बाला साहब ठाकरे जी थे। अब तो वो सब सेना है, और इस सब सेना के अंदर ठाकरे कोई नहीं है, सब ठीक रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके अंदर का स्वाभिमान मर चुका है। इनको केवल सत्ता की मड़ाई चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले। ये भूल गए, ये अपने उस पिता को भी भूल गए जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा और खड़ा कराया। ये उन बाला साहब को भूल गए। भाई ठाकरे तो बाला साहब थे, ये तो सुसरे ठीक रहे हैं। आपको लगता है बाला साहब ठाकरे अगर होते तो इस तरीके के बयान पे वो चुप्पी कभी साथ? बाला साहब ठाकरे यदि होते तो अपनी ऐसी नालायक औलाद को सबसे पहले तो वहां जूतों से पीटते और फिर इसको अपनी हर चीज से बेदखल करते। ऐसे घटिया लोगों को, सनातन का अपमान वो कभी नहीं सहते, बिल्कुल नहीं सहते। हमारे को देखिए, वो स्वर्ग में, हम नरक में। हमारे को उनके ऊपर आज भी इतना अभिमान है, आज भी इतना विश्वास है कि भाई बाला साहब ठाकरे यदि होते तो वो गलत काम कभी नहीं होने देते, ना ऐसा गलत करने वालों के साथ कभी खड़े होते। और यदि उनकी खुद की औलाद ऐसा गलत करने वालों के साथ खड़ी होती तो मैं फिर कह रहा हूं, बाला साहब ठाकरे अपना जूता निकाल के उसी मंच पे, उसी सभा में ठोकते उनको। G20 का जो है वो पूरे देश में जो है तैयारियां चल रही हैं, खास करके नई दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली जो है दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी जो हो रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को उकसाने की एक साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल साजिश है। और देखिए, इस स्टालिन के बयान से पहले इन्होंने एक मुद्दा पकड़ा। हमारे देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली राजधानी के अंदर धौला कुआं के पास आपने देखा होगा कि शिवलिंग के कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह लगाए गए सौंदर्यकरण की दृष्टि से। अब समझने वाले उसको समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन इसको उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि देखो हिंदुओं के देवता का अपमान हो गया, देखो हिंदुओं के महादेव का अपमान हो गया। इनको गधों को खुद ये नहीं पता कि धरती पे कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जिसके अंदर छेद हो। ये तो केवल प्रतीकात्मक चिन्ह लगाए थे अपने सनातन के प्रचार के लिए, लेकिन इनको उससे दिक्कत हुई। इन्होंने वहां प्रयास किया हिंदुओं को भड़काने का, देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि मेन बैठक वहां पर होनी है। लेकिन वो इनका दाव पड़ गया उल्टा सनातनी हिंदू तो खुश हो गए, भाई देखो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का प्रचार हो रहा है, समर्थन में लोग आ गए, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और भाई जिनको ना पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 लगे, 12 निशान लगे वहां पे महादेव जी के। और थोड़ी सी दूर यदि जाओगे तो वहां पर नंदी महाराज भी बैठे। नंदी महाराज जी उग्र उसमें हैं, शरीफ वाले उसमें नहीं है। तो इनको फिर उससे भी दर्द मारा। अच्छा, अब जब इनकी वो चाल फैल होगी, इन्होंने देखा अरे ये तो दाव भी उल्टा पड़ गया।
अब कुछ टाइम भी ऐसा कि इनके सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसी विपरीत बुद्धि में इसने उदयनिधि स्टालिन ने, जो तमिलनाडु की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसका बाप खुद मुख्यमंत्री है, वो सनातन धर्म को खत्म करने की बयानबाजी करता है। वो जानबूझ करके ऐसा बयान देता, क्यों? क्योंकि ताकि देश के अंदर हिंदू भड़के, देश का माहौल खराब हो, और ये जो G20 वाली जो बैठक जो हो रही है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर उस चीज का इफेक्ट पड़े, भारत राष्ट्र का नाम बदनाम हो। लेकिन भाई सनातन हिंदू इतने बेवकूफ नहीं है, हम उन अनपढ़ उन जाहिलों की तरह नहीं है जो पत्थर डे वाले दिन भीड़ के रूप में निकलेंगे, पत्थर बजाना शुरू कर देंगे, देश में अराजकता फैलाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर जो संवैधानिक, जो कानून की जो दंडात्मक जो प्रक्रिया उसके अनुसार जो कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। उदयनिधि स्टालिन या उसके जैसे लोग ये भी ना सोचें कि देखो हमारे को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सनातन हिंदू फतवे पुतवे तो निकालते नहीं, लेकिन हम फतवा जब निकालेंगे तो कानूनी वाला निकलवाएंगे, और उसके अनुसार उसको दंड झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और यदि ये राष्ट्र के अंदर जो माहौल खराब करने का जो सोच रहे हैं, माहौल खराब हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। ये देश हमारा है, हम इसको क्यों बिगाड़ेंगे? हम अपने देश का नाम क्यों खराब करवाएंगे? आप कह रहे हैं धर्म की जो रक्षा है उसके लिए हिंदू समाज जो हमेशा से एकजुट था और तमाम संगठन एकजुट हैं, लेकिन राष्ट्र में अगर जिस तरीके की एक इमेज जो बनी हुई है वो खराब ना हो, और तमाम 20 राष्ट्राध्यक्ष जब इस समय दिल्ली में आ रहे हों तो उनको एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए राष्ट्र प्रथम लेकर के हिंदू समाज जो है वो धैर्य रखे हुए और कानूनी तरफ से जवाब दे रहा है। भाई देखिए, मेरे सामने कई बार ये प्रश्न उठे हैं कई मंचों से, हो सकता है मेरे को नापने की लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का मिला जुला प्रश्न आज आपने कर दिया है, प्रथम राष्ट्र वाला। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि प्रथम राष्ट्र, कि भाई जो भूमि है जिस पे हमने जन्म लिया है ये हमारी माँ है, हम इसको माँ मानते हैं। तो यदि इसका कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, इसको कोई बिगाड़ने का सपना यदि देखेगा या उसके लिए कोई काम करेगा, तो उसको भाई जवाब देंगे हम। और यदि कानून, संविधान, न्यायपालिकाएं, हमारी सरकारें यदि ऐसे लोगों को समय रहते सुधार लें, उनका इलाज कर लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो भाई फिर वो दिल्ली वाले लाला जी की तरह जगह जगह फिर यो भी थप्पड़ खाता घूमेगा, जैसे दिल्ली वाले लाला जी खाते घूमते हैं, आज तक भी घूमते हैं, जो अपने आप को हनुमान जी का भगत कहते हैं, और दिल्ली के अंदर सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया चांदनी चौक में, फिर उनको फिर थप्पड़ पड़ते हैं, फिर वो रोते घूमते पब्लिक के सामने। गठबंधन में तो वो भी थे, उन्होंने नहीं बोला कुछ। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्यों बोल लेंगे भाई, चोर चोर मोशेरे भाई, ये क्यों बोल लेंगे? हनुमान जी का भक्ति खत्म हो गई। वो हनुमान जी की भक्ति केवल चुनाव तक है, उसके बाद कैसी भक्ति? यो दिल्ली वाला ठग यो इतना अपने आप को हनुमान जी का भक्त कह रहा था कि जब चुनाव जब जीतता तो सबसे पहले भाग करके गया कनॉट प्लेस में, बड़े हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए, और उसके कुछ ही दिनों के बाद चांदनी चौक में कई दशकों पुराना हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया सौंदर्यीकरण के नाम पे। तो ये कैसी हनुमान भक्ति है? यदि इसमें दम हो, देश के अंदर खुद राजधानी दिल्ली में इतनी जगह के ऊपर अवैध घुसपैठियों ने या इन दूसरे लोगों ने अवैध ये मजारे कब्रें बना बना करके रखी हुई हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ता, उनको क्यों नहीं हटवाता? केवल सनातन धर्म के मंदिर, केवल हमारे जो पूजा स्थल है वही टारगेट किए जाते हैं, बाकियों को क्यों नहीं करता? जो विपक्ष इस पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो मौन स्वीकृति दे रहा है उसको। बिल्कुल भाई, देखिए कुछ लोग आपने देखा होगा ये कहते हुए कि भाई कई बार ऐसा जीवन में वो आता है, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आ जाता है कि जब कई आदमी ये कह देते भाई मैं तो निष्पक्ष हूँ, तो जब धर्म के ऊपर इस प्रकार का प्रहार होता हुआ देख करके जब कोई इंसान ये कहे या उसका दल ये कहे कि हम तो निष्पक्ष है, देखो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल खुले रूप से अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, निष्पक्ष नहीं है वे। यदि वे धर्म के ऊपर घात होता हुआ देखकर भी चुप हैं तो वो अधर्म के पक्ष में हैं, मौन स्वीकृति है उनकी। तो जवाब मिलेगा आने वाले समय में, इनको जवाब देगी जनता? जवाब जनता देगी, और जनता की सबसे बड़ी पावर है वोट। और 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, एकदम कंफर्म, बिल्कुल कन्फर्म। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो पर्चा बनाते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत हमने भी सीख रखा है और पर्चा हम भी बना लेते हैं। मोदी जी 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, भारी प्रचंड बहुमत से।
इतना जो गठबंधन, इतने सारे लोग मिलकर एकजुट आए, उनका क्या होगा? ये सारे बिखरे अंडेंगे। ये थोड़े दिन में खुद लड़ते हुए दिखा दूंगा मैं आपको इनको। चुनाव से पहले ही? चुनाव से पहले इनको लड़ते हुए दिखाऊंगा मैं आपको, लड़ते हुए एक दूसरे के गरेबान पकड़ के झटके मारते हुए दिखाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि इनको सबको प्रधानमंत्री बनना है। जब राहुल बाबा की सजा बुली और उनकी सदस्यता गई, तब ये सारे बड़े राजी हुए और उसी के बाद इन्होंने गठबंधन भी बनाया है, महागठबंधन। क्यों? क्योंकि सबके मन में एक सपना जाग गया कि राहुल बाबा तो साइड हो गए, अब प्रधानमंत्री बनेंगे हम। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये जो महाराज जी हैं गुजरात वाले और मोटा भाई, ये इनसे 4 कदम आगे चलते हैं। अब कहीं ना कहीं पत्ता पड़ा, तुरप का इक्का खुला, राहुल बाबा की सदस्यता वापस आ गई। अब फिर राहुल बाबा तो फिर सर्वे सर्वा हैं, वो अपने सामने किसी को ये थोड़ी कहेंगे कि तू प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जा। तो आप देख लेना आने वाले समय में ये खुद आपस में यदि नहीं लड़े तो आप कह दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप राम त्यागी जी से सुन रहे थे कि किस तरीके से जो पूरा माहौल एक सनातन के विरोध में बनाने की कोशिश हो रही है, देश के अंदर सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको लेकर के खुली चेतावनी यहाँ से दे रहे हैं कि अगर सनातन का अपमान इसी तरह से होता रहेगा तो हिंदू समाज ज़्यादा दिन चुप नहीं बैठेगा। और प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए इन्होंने यहाँ से एक आह्वान कर दिया कि तमाम जो लोग हैं अपने जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाइए और FIR दर्ज कराइए। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।